Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we are going to discuss our chapter number 10 that is respiration in organism. ठीक है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में श्वसन के बारे में. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक अपना ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, सांस एंड श्वसन की किस प्रकार रेस्पिरेशन प्रोसेस द्वारा हम श्वसन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. देखो ब्रीथिंग, सांस कि किस प्रकार से हम सांस लेते हैं. देखो इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन कंटिन्यूसली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स होता है वो क्या करता है, विच टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेता है. ठीक है, ऑक्सीजन लेता है कंटिन्यूसली, लगातार. ठीक है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और किसको रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, जो क्या होती है, एक विषैली गैस होती है. इन द एनवायरनमेंट, वातावरण में. हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन को लेता है फूड प्लस ऑक्सीजन, इसको क्या करते हैं, हम लेते हैं फूड प्लस ऑक्सीजन को क्या लेते हैं, हम लेते हैं, और CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. CO2 क्या करते हैं, हम रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं. श्वसन प्रोसेस में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड इट इज आल्सो रेफर टू एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. जो ब्रीथिंग होता है, सांस होता है, पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का एक पार्ट है. ठीक है, ब्रीथिंग merely involve exchange of gas between the organism and the environment. मतलब हम बोल सकते हैं कि जो श्वास लेने का जो प्रोसेस होता है, इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. जो हमारे शरीर में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है. वो किस प्रोसेस द्वारा होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस द्वारा होता है. ठीक है, सांस द्वारा हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं, किसमें, ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, ब्रीथिंग इज द प्योरली फिजिकल प्रोसेस. हम बोल सकते हैं कि जो सांस लेने की जो प्रोसेस होता है एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस होता है. ठीक है, समझ में आ गया. ब्रीथिंग इज ब्रॉट अबाउट द कोऑर्डिनेशंस बिटवीन लंग्स, रिब्स एंड डायफ्राम. जो ब्रीथिंग होता है, जो सांस लेने का जो प्रोसेस होता है, कोऑर्डिनेशन होता है किस किस के बीच, लंग्स जानते हो, फेफड़े. ठीक है, रिब्स, फसलियाँ जो आपको पता है कितनी होती है, 24, समझ में आ गया, एंड डायफ्राम. इन तीनों का ही कोऑर्डिनेशन होता है किसमें, ब्रीथिंग में, श्वसन प्रोसेस में. ये तीनों ही सिस्टम श्वसन प्रोसेस में आते हैं. ठीक है, डायफ्राम इज द थिन शीट ऑफ द स्केलेटन मसल्स. जो डायफ्राम होता है, ठीक है, एक थिन शीट के रूप में होता है ऑफ द स्केलेटन मसल्स के रूप में, एक कंकाल मांसपेशियों के रूप में. डैट सेपरेट द थोरिक्स कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल. एब्डोमिन मतलब होता है पेट, जो उधर कैविटी होते हैं उसके बीच प्रेजेंट होता है. इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व टू स्टेप इन एक्सहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. स्टूडेंट्स, जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो दो प्रकार का प्रोसेस होता है. फर्स्ट इन एक्सहेलेशन, सेकेंड इज एक्सहेलेशन. इनहेक्सिलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, फर्स्ट इज इनहेक्सिलेशन, जिसको बोलते हैं इन मतलब लेना, मतलब अंत श्वसन. एक होता है एक्सहेलेशन, बाह्य श्वसन. दो प्रकार का श्वसन होता है, इनहेक्सिलेशन और एक्सहेलेशन. देखो फर्स्ट पढ़ेंगे हम इनहेक्सिलेशन. क्या होता है, अंत श्वसन, श्वास का लेना, और एक्सहेलेशन, सांस का छोड़ना. ठीक है, तो ये जो ब्रीथिंग होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो दो प्रकार का होता है, इनहेक्सिलेशन और एक्सहेलेशन. देखो क्या क्या होता है इस प्रोसेस में. फर्स्ट है इनहेक्सिलेशन, अंत श्वसन भी बोल सकते हैं, या सांस का लेना. देखो इनहेक्सिलेशन इज द एक्शन ऑफ टेकिंग द रीच ऑफ ऑक्सीजन. इस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं. कौन से प्रोसेस द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनहेक्सिलेशन नाम से स्टेप हो रहा है स्टेप. ठीक है, कि किस प्रोसेस द्वारा हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वो क्या है, इनहेक्सिलेशन, अंत श्वसन द्वारा हम ऑक्सीजन को लेते हैं. ठीक है, इसी का सेकंड है एक्सहेलेशन.
एक्सहेलेशन इज द एक्शन ऑफ गिविंग आउट रिच द कार्बन डाइऑक्साइड टू द इन्वायरमेंट। इन एक्सहेलेशन में तो क्या करते थे हम, ऑक्सीजन को अंदर लेते थे, जबकि जो एक्सहेलेशन है बाह्य श्वसन, उसमें क्या करते थे हम, इस प्रोसेस में क्या करते थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 उसको जो वातावरण है उसमें रिमूव करते थे। समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट अपना, ड्यूरिंग इन एक्सहेलेशन द रिब केज मूव आउटवर्ड। ड्यूरिंग द, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो हमारा रिब केज होता है, रिब केज मतलब जो फसलियों को जिसको हम बोलते हैं पंजर, ठीक है, रिब केज का मतलब हो गया पंजर। मूव आउटवर्ड, अंदर की तरफ, एंड द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, मूव द डाउनवर्ड मतलब पीछे की तरफ। इन एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो हमारा रिब केज होता है मूव द आउटवर्ड अंदर की तरफ, एंड द जो डायफ्राम होता है उसमें क्या होता है, अनुबंध होना शुरू हो जाता है, मूव द डाउनवर्ड बार की तरफ। समझ में आ गया। इसी प्रकार देखो एक्सहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब मूव इनवर्ड एंड द डायफ्राम टू रिटर्न द नॉर्मल पोजीशन। जबकि इसमें जो डायफ्राम होता है एक्सहेलेशन प्रोसेस में, बाह्य श्वसन में जो डायफ्राम होता है वो वापिस से अपनी उसी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि किस प्रोसेस में डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है। तो एक्सहेलेशन प्रोसेस जो बाह्य श्वसन करते हैं उसमें क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो रिटर्न इन नॉर्मल पोजीशन, अपनी वापस से उसी पोजीशन में आ जाता है। समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट है इसी में देखो, एज द रिब केज का मतलब होता है पंजर, एक्सपेंड द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी इंक्रीज अलाउंड रिच इन ऑक्सीजन एंटर द लंग्स। इस प्रोसेस द्वारा हम लंग्स जो फेफड़े होते हैं उन ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, जबकि इस प्रोसेस में क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द रिब केज रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, नॉन एयर रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राइव आउट द लंग्स। इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं लेते, इसमें ओनली किसको करते हैं, CO2 को रिमूव करते हैं। समझ में आ गया कि श्वसन प्रोसेस दो प्रकार का होता है, और आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन होता है उसमें इन तीनों सिस्टम में श्वसन प्रोसेस होता है, रिब्स पसलियों में, लंग्स फेफड़ों में एंड डायफ्राम में। दो प्रकार से श्वसन प्रोसेस हम कंप्लीट करवाते हैं, इनहेक्जिलेशन और हेक्जिलेशन। इनहेक्जिलेशन में क्या होता था, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते थे, जबकि हेक्जिलेशन में क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते थे। इसमें क्या होता था, जो रिब केज होता है वो आउटवर्ड से अंदर की तरफ जाते थे और डायफ्राम डाउनवर्ड, जबकि उसमें डायफ्राम जो एक्सहेलेशन प्रोसेस था उसमें डायफ्राम वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट अपना सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। फर्स्ट पॉइंट अपने पढ़ा था ब्रीथिंग, श्वसन, सांस किस प्रकार से हम सांस प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसके बाद है सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फूड मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम किसको लेते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं, ठीक है, फूड मॉलिक्यूल के रूप में, ठीक है, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन होती है। द एनर्जी रिलीज इन ट्रैप इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसमें क्या होती है, इस प्रोसेस में सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ATP रिलीज होती है, किसकी फॉर्म में, ATP के रूप में। किस फॉर्म में, ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आ गया। फॉर यूज बाय ऑल द एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी ऑफ द सेल। और ये एनर्जी हम किस में कंज्यूम करते हैं, एक्टिविटीज ऑफ द सेल, हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनमें। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय जो श्वसन होता है, टेक प्लेस इन द सेल ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म। जो सेल्स होती है हमारे शरीर में, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन आर टू टाइप्स। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज एनएरोबिक। एरोबिक मतलब वायवीय श्वसन, फर्स्ट इज वायवीय श्वसन। हम पढ़ेंगे वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है और किन किन की प्रेजेंस इनमें होती है। तो फर्स्ट इज
एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। दिस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन विच ऑक्सीजन इज मेड यू फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम ग्लूकोज को लेते हैं और क्या करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लेते हैं, किस में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में। किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है और किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज में। देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जो हम कुछ ग्लूकोज लेते हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके रूप में रिलीज होती है, एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और टूटता है और क्या बनाता है, देखो ये क्या है, ग्लूकोज, ये क्या है, ऑक्सीजन। इसके बाद ये दोनों क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, एटीपी क्या होगी, इसमें एटीपी रिलीज होगी, ठीक है, एटीपी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। हमने क्या लिया, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। समझ में आ गया, ऑक्सीजन के कितने मोल लिए, 6। हमने क्या करवाया, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड। और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। देखो अब हम जो फॉर्मूला है उसकी संतुष्ट करके कितने कार्बन है, तो रिएक्टेड में जितने कार्बन उतने प्रोडक्ट में आए या नहीं आए। देखो यहाँ रिएक्टेड में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो कितने हुए, 6, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12। देखते हैं रिएक्टेंट में उतने हाइड्रोजन है या नहीं है, समझ में आ गया। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 6, तो ये कितने हुए, 12, ठीक है, 6। इसके बाद ये कितने हैं, 12, तो 12। समझ में आ गया कि जो वायवीय श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और क्या क्या रिलीज होती है, एटीपी एनर्जी रिलीज होती है और कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया। इसी प्रकार सेकंड कौन सा है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। इन दिस प्रोसेस फूड इज ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला टूटता तो लेकिन विदाउट ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं होता, फूड लेते हैं लेकिन विदाउट ऑक्सीजन। द एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट इन द ह्यूमन फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम्स। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, वो ह्यूमन विंग्स में क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्योंकि ह्यूमन विंग्स होता है वो बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता। तो ह्यूमन विंग्स में कौन सा श्वसन होता है, एरोबिक, जबकि इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन विंग्स में शॉर्ट टाइम के लिए होता है। देखो कैसे करेंगे हम, ये कितना है, ग्लूकोज C6H12O6, समझ में आ गया। इसके बाद क्या बनेगा, ये अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया। तो इसमें कौन से श्वसन में, कौन से रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होती, तो एनएरोबिक, इसलिए इसका नाम क्या है, अवायवीय श्वसन, बिना ऑक्सीजन के होने वाला श्वसन जो ह्यूमन बींग्स में शॉर्ट टाइम के लिए होता है। समझ में आ गया कि ब्रीथिंग क्या होता है, किस प्रोसेस द्वारा हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। 2 टाइप का होता है, इनहेक्जिलेशन और हेक्जिलेशन। इनहेक्जिलेशन और इनहेक्जिलेशन, सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ठीक है। इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन भी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज इनएरोबिक। एरोबिक में क्या होती थी, O2 प्रेजेंस होती है, जबकि एनएरोबिक में O2 प्रेजेंट नहीं होती। समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।